हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। आज मैं सदगुरुवार बाबा को सवेरे हुई थी। बाबा ने बताया कि देखो बच्चे, केदार के बाबा खड़े हो गए। बहुत सारे बच्चे ये वतन में आए हुए थे। बाबा सभी बच्चों को प्रश्न पूछ रहे थे कि बच्चे आपने क्या तैयारी की है, आपने क्या तैयारी की है, आपने क्या तैयारी की है, आपकी स्थिति ठीक है, आपका स्वभाव ठीक है, आपका सोचना ठीक है। और हर एक को अपने रीति से पूछ रहे थे। बच्चे सुन रहे थे, लेकिन बच्चे सुनते हुए भी अनसुनी भी कर रहे थे। वो भी देखा। फिर बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहा कि बैठो, एक चीज होकर के बैठो, निश्चिंत होकर के बैठो। बाप के सामने थे मुकुट में। सभी बच्चों को बाबा ने बिठाया और सभी बच्चे मुकुट में देख रहे थे, लेकिन हलचल बहुत थी बच्चों में, इधर उधर झांक रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखो बाप याद है, आप बच्चों को हंसने लगे बच्चे। बाबा ने कहा अच्छा चलो याद है, तो याद की निशानी क्या होती है? याद की निशानी क्या होती है? तो बाबा ने कहा याद की निशानी एकाग्रता। एक चीज होकर के एक को याद करते हो, एकाग्रता आती है। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि बच्चे बाप का काम है बच्चों को सावधान करना और सच बात बताना। ऐसा कहकर के बाबा सभी बच्चों को बताने लगे कि बच्चे समय को आप देख रहे हो, समय कितने नाजुक होता जा रहा है दिन दिन। और अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ो फिर देखो क्या होता है। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा बच्चे आपको याद करने का काम घड़ी घड़ी इसलिए कह रहा है, याद के बिना जो शक्ति चाहिए वो शक्ति नहीं मिलेगी। और आगे चलकर की एक शक्ति नहीं जो आप सभी को सिखाते हो, राज्यों के द्वारा 8 शक्तियां प्राप्त होगी। तो 8 शक्तियों की बात नहीं है,
या तो सर्व शक्तियों की आवश्यकता रहेगी। ऐसा समय आएगा जो सभी शक्तियां चाहिएगी। अब क्या समझते हो बच्चे? सर्व शक्तियां समय आएगा तभी आपके सामने, आपके आगे हाजिर होगी। सब बच्चे चुप हो गए, कुछ बोला नहीं। और जब आप समझ आए तो कहता है अभी तक में बच्चों में वो पावर, वो शक्ति नहीं आई है। चलो 5 बार वो जीता हैदराबाद हो गया, लेकिन जीता तो है नहीं। बच्चे समझते हैं वो अच्छा बनना चाहिए, वो बड़ा देवी देवता है, हमको संपूर्ण बनना है। लेकिन फिर भी समय आए बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, सरकार में माया बच्चों को खा लेती है। ऐसा कहकर के बाबा ने सभी बच्चों को मर्ज किया और दृष्टि देने लगे। बाबा ने कहा बाप कह रहा है समझ रहे हो? बाप क्या कह रहा है? बच्चे एक शक्ति नहीं, दो शक्ति नहीं, अष्ट शक्ति नहीं, लेकिन सर्व शक्तियों की आवश्यकता रहेगी। उस टाइम पर क्या करोगे? जब सभी शक्तियां हाजिर नहीं होगी तो क्या करोगे? तो कोई बच्चा आज कुछ बोल ही नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा कह रहे भगवान कृष्ण बच्चों को सुन रहे हो, ये आत्मा है, सुन रहे हो बाप क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहा है। तभी धीरे धीरे बाबा के सामने बैठने लगे बच्चे। तो बाबा ने कहा कि आने वाले आंधी तूफान कई प्रकार की कई पेपर आएंगे, तभी आपकी अष्ट शक्तियां भी काम में नहीं आएगी, लेकिन अब निर्भय बनो, निर्माण बनो और निर्माण चित्त भी बनो। ऐसे बाबा ने कहा ये कार्य कराने वाला बाप कहाँ है? कौन से पाठ के पीछे क्या क्या पाठ चढ़े होंगे बाबा बता रहा है। लेकिन बच्चे समझदार होते हुए भी बेसमझ बन जाते हैं। ऐसा है जैसे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा जो बच्चे खुद भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसलिए बाबा इन्हें एडवांस बता रहा है कि ऐसे पाएंगे तो क्या करोगे। ऐसा कहकर के बाबा एकदम ही स्तब्ध हो गए, देखने लगे सभी बच्चों को। बच्चों में अष्ट शक्तियां तो क्या, लेकिन हलचल बहुत दिखाई दिया में। बाबा ने कहा अभी समय के हिसाब से हलचल को बंद करो, अचल रहने की स्थिति बनाओ। जब ये अचल स्थिति होगी तभी एकाग्र चित्त होगा, तभी आप अन्य विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बच्चों को समझा ही रहे बच्चे ऐसा ऐसा समय आएगा। फिर थोड़ी देर बाबा ऐसे खड़े रहकर के देखने लगे बच्चों को। फिर कहा कैसा बच्चे, मुझे बहुत काम पड़ा है, मुझे जा रहा हूँ। जैसे जा रहे हैं तो कहा ना, फिर बच्चों ने आँख खोली, जल्दी लगे बाबा को, बाबा हम लोग जमा के जाओ, वो जा रहा हूँ, मानो को मैं करूँगा, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो ड्यूटी है, काम है मेरा, वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मुझे स्थापना जैसा विनाश का भी कर्म पहले जैसे संभालना था वो किया था, वैसे ही अभी भी मुझे करना है। ऐसा कहकर के बाबा ने नानी एक सर्कल में जाने लगे। अभी कहा कि बाबा 2 बार 10 रुपया करो। जब बाबा एक सर्कल के लिए खाने लगे,
स्वीकार किया। जिन बच्चों ने अपने जीवन जान से प्रेम से याद दिया था उनके भी बहुत बहुत याद किया। हमने बच्चों को याद किया।